आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 3 ये हिस्ट्री ऑनर्स का। ये वीवीआई क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ये पेपर 8 का वीवीआई क्वेश्चन। एक बात समझिए, वीवीआई क्वेश्चन हम लोग करेंगे और वीवीआई क्वेश्चन साथ में ये वीवीआई क्वेश्चन भी देखेंगे, साथ में लिखना सीखेंगे। अब देखिए कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है, दिक्कत वो गेस्ट पेपर पर रट के याद कर लेते हैं, गेस्ट पेपर से रट कर याद कर लिए, जाकर लिख भी दिए, पर चलो उसका नंबर कम आ गया। सभी बच्चों का सबसे बड़ा समस्या यही रहता है कि नंबर कम कैसे आ जा रहे हैं। हम लिख तो पूरा रहे हैं, जितना गेस्ट पेपर में दिया वही बात हम सेम टू सेम लिख रहे हैं परीक्षा में। जब लिख रहे हैं तो नंबर कैसे कम आ रहा है। देखिए नंबर कम आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या, आप ही खुद अगर कॉपी चेक करने वाले होंगे तो दूसरे बच्चों का नंबर कम कर देंगे। कैसे? अगर कॉपी आकर्षक नहीं होगी, आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव नहीं होगी, तो समझिए कि नंबर अपने आप कम हो जाएंगे, आप कितना भी परफेक्ट लिखें। ऐसा होता है कि आपका दोस्त का नंबर ज़्यादा आ जाता है और आपका नंबर कम आ जाता है, जबकि लिखे दोनों सेम ही बात होते हैं। देखिए अलग कहाँ होता है, किसी भी आंसर में क्या क्या करना होता है। आपको सबसे पहले इंट्रो देना होता है, मतलब उसका भूमिका सबसे पहले, मतलब इंट्रो को ही भूमिका के रूप में भी लिखा जाता है, इंट्रो को भूमिका भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि परिचय। ठीक, परिचय के बाद आता है मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट के बाद आता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है आपका कंक्लूजन। बीच वाला भी भाग महत्वपूर्ण और ये मिडिल पार्ट महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आपको देखिए किसमें क्या क्या करे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये अगर समझ लिए तो आप कहीं पर भी किसी भी आंसर में आप पीछे नहीं हटेंगे। देखिए क्या क्या करा जाता है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो लिखा जाता है, जो क्वेश्चन दिया गया एकदम मेन फैक्ट इंट्रोडक्शन में लिख दिया जाता है सामने एकदम, ताकि दिखे एग्जामिनर को कि हाँ एक्चुअल में बात क्या है। जैसे यहाँ पर कहा गया प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका का भूमिका पर प्रकाश डालें। अमेरिका की भूमिका पर प्रकाश डालना, तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में और साथ में अमेरिका के बारे में यहाँ इंट्रो में लिख देना, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए। अब मिडिल पार्ट में क्या क्या आते हैं, ध्यान रखिएगा। मिडिल पार्ट में ही बहुत सारे बात आते हैं। मिडिल पार्ट में आता है आपका, उसमें मैप आ जाएगा, डायग्राम अगर ज़रूरत हो तो डायग्राम बनाइए, मैप बनाइए, अंडरलाइन करिए, या मुख्य पॉइंट को अंडरलाइन करिए, या उसको अलग डायग्राम के अलग फॉर्म में लिखिए, क्लाउड फॉर्म में लिखिए, मतलब बहुत तरीके का फॉर्म होता है, वो आगे हम बताइए करेंगे अभी। अंतिम में कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या होता है, निष्कर्ष में ये होता है कि जितनी भी, या तो आपने जितनी भी बातें लिखी है उसका अंतिम नंबर अंतिम में ही मिलते हैं, अंतिम वाला ही बात सुनकर नंबर मिलता है। या तो उस चीज़ को आगे से रिलेट कर दीजिए, आगे उसको फ्यूचर में रिलेट कर दीजिए, या इसी बात को समराइज करके यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए आज वही हम समझाएंगे, साथ में ही वही हम समझाएंगे और साथ में ये भी हम लोग देखेंगे कि बाकी आंसरों को आप कैसे लिखें। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात समझिए। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका पर प्रकाश डालें। अमेरिका की क्या भूमिका थी प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक। तो सबसे पहले आपको इतना तो याद, मान लो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है, इतना तो पता होगा ना। देखिए याद रट कर नहीं करना है, सिर्फ पढ़ लेना है, एक बार दिमाग में आ जाएगा, लिख खुद से देंगे। नहीं तो अगर कितना भी चाहें सारे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं याद कर सकते हैं। और एग्जाम में एक और दिक्कत समस्या बच्चों के साथ होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लिखना एकदम स्लो होता है, कि अपने दोस्त में से देख कर लिख रहे हैं। होगा क्या, अपने दोस्त में से आप समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, समझिए ध्यान से। आप अपने दोस्त में से लिख रहे हैं, मतलब कहाँ से लिख रहे हैं, ये समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं। लिख रहे हैं वहाँ से, अगर वो भी मिल गया ठीक है, दोस्त में से भी अगर लिख रहे हैं, कभी कभार हो सकता है कि दोस्त में से लिखे तो स्पीड आपका स्लो हो जाएगा। अगर आप खुद से लिखते हैं तो स्पीड बहुत तेज रहता है, लिख बहुत ज़्यादा देंगे। अगर दोस्त में से लिखेंगे तो स्पीड आपका स्लो हो जाता है। तो यही काम करना है आपको कि खुद से याद कर लेना। याद कैसे करना है, एक नज़र पढ़ लेना, हम बता देंगे कैसे लिखना है, आपका एकदम परफेक्ट पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 1914 ईस्वी में आपको इंट्रो लिखना है। इंट्रो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1914 में आपको पता ही है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, 18 में खत्म हुआ था। अमेरिका जो था इसमें व्यवस्था बस शामिल हुआ था। कोई ऐसा फैक्ट हम नहीं लिखे हैं और कम फैक्ट भी नहीं लिखें कि नंबर कम हो जाएगा, ऐसा फैक्ट नहीं लिखेंगे याद नहीं होगा आपसे। एकदम सिंपल नॉर्मल और अपने भाषा में आंसर लिखिएगा, एग्जामिनर भी यही कहता है, ठीक। चलिए 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया, या प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, हो गया, यहाँ पर हो गई, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अमेरिका को विवशतावश इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। बताइए इसमें क्या आपको याद करना है, कुछ याद करना है। कोई व्यक्ति अगर
अगर यहाँ पर 1914 में शुरू हुआ, 18 में ये ख़त्म हुआ युद्ध, और कोई व्यक्ति यहाँ पर लिख ले रहे हैं, कोई व्यक्ति इसमें 1917 में शामिल होता है, कब? युद्ध खत्म होने से 1 साल पहले, तो मतलब विवशतावश ही शामिल हुआ होगा। अगर युद्ध में उसको शामिल होना होता तो 1914 में ही शामिल हो गया होता। अब देखिए, ये समझ भी लेंगे आप, इस युद्ध में शामिल होना पड़ा, विवशतावश शामिल होना पड़ा। अब इसको पैराग्राफ करेंगे चेंज। कैसे, क्यों पैराग्राफ चेंज करते हैं? इंट्रो में कम से कम एक बार आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा? आप कहेंगे अरे इंट्रो में पैराग्राफ कहाँ चेंज करते? देखो, पैराग्राफ चेंज करने से क्या फायदा होगा? एग्जामिनर इंट्रो 2 से 3 लाइन से अधिक नहीं पढ़ता है। अगर आप 10 लाइन भी लिखे, लिखना 10 लाइन है, अगर 10 लाइन भी इंट्रो लिखे या 8 लाइन लिखे, 7 लाइन लिखे, तो 3 लाइन पढ़ेगा ऊपर बात है, बाकी आगे बढ़ जाता है। तो उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, रुकिए, यहीं पर रोकते हैं उनको। कैसे रोक देंगे? पैराग्राफ जैसे ही चेंज करेंगे ना, वो रुक जाएंगे। आप कहेंगे अरे ये तो शुरू में खराब हो जाएगा, इंट्रो में पैराग्राफ चेंज करना। पैराग्राफ कहीं भी चेंज कर सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही पैराग्राफ चेंज करे, वो रुकेगा एग्जामिनर यहीं पर देखेगा, अच्छा यहाँ से क्या लिखा हुआ है। युद्ध में शामिल होना पड़ा। युद्ध शुरू होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने तटस्थ रहने, यहाँ पर रहने, तटस्थ रहने की घोषणा की। यहाँ पर युद्ध शुरू होते ही, अगर अमेरिका विवशतावश शामिल हुआ तो उसको युद्ध शुरू होते ही वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने तटस्थ रहना, तटस्थ मतलब एक जगह स्थिर रहना, कि हम किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे, रहने की घोषणा की। अमेरिकियों को युद्ध से अलग रहने की सलाह दी। अमेरिकी जो लोग थे, अब अमेरिकी लोग तो आप कहेंगे अरे युद्ध तो उधर हो रहा था, दूसरे मतलब युद्ध जो लड़ा जा रहा था वो तो अमेरिका के पास लड़ा भी नहीं जा रहा था, फिर अमेरिकी लोग कैसे शामिल होंगे? अरे अमेरिका वाले व्यापार करने अलग अलग देशों में जाते थे ना, जैसे जर्मनी में चले गए, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में चले गए, या कहीं और चले गए, मान लो इंग्लैंड में चले गए, फ्रांस में चले गए, रूस में चले गए। तो वहाँ पर अगर युद्ध हो रहे हैं तो वो उसमें शामिल ना हो, उस युद्ध में वो शामिल ना हो। अब रूस यूक्रेन में मार हो रहा है, भारत के व्यापारी अगर यूक्रेन में या रूस में व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, तो पता चले ये नहीं कि यही मार करने में जुट गए, नहीं, ऐसा नहीं। आप व्यापार करने गए, व्यापार करिए और आइए। तो यहाँ पर भी विल्सन ने यही कहा। लेकिन मित्र राष्ट्रों के मित्र राष्ट्रों के पक्ष और जर्मनी के विपक्ष की नीति अपनाई। मित्र राष्ट्रों के पक्ष और जर्मनी के विपक्ष की नीति किसने अपनाई? अमेरिका ने। क्यों अमेरिका को अपनाना पड़ा, ये देखिए। अब यहाँ पर बना देंगे एगो मैप। देखिए, ये मैप यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पर ये अमेरिका दिखाएंगे, ये जर्मनी। आप कहेंगे अरे ये तो परफेक्ट मैप नहीं है, परफेक्ट मैप बनाना भी नहीं है आपको, एग्जामिनर को भी परफेक्ट मैप नहीं पता है। अब ये अमेरिका, देखिए अमेरिका के कुछ हिस्से यहाँ पर है, उसके ऊपर मतलब उत्तर साइड में, ऊपर नहीं उत्तर होता है। देखिए मैप आप देखेंगे ना तो ऐसे मैप टांगा हुआ रहता है आपका, तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तर होता है। हम कहते हैं कि अरे अमेरिका के ऊपर कनाडा है, नहीं, अमेरिका के ऊपर कनाडा नहीं है, अमेरिका के उत्तर में कनाडा है। अब ऐसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो कुछ होता भी नहीं है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ नहीं होता है। आप कहेंगे अरे ये क्या कह रहे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं होता है, यानी रोज हम कहते हैं कि रोज अगर कहते हैं कि सूर्य पूरब से निकलता है तो हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे टीचर जो पढ़ाए हैं सूर्य पूरब से निकलता है, वो झूठ बोल रहे हैं, यानी पूरब होता ही नहीं है, तो मतलब झूठ ही बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हो, एक्चुअल में बात सबको यही बताया गया कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये अपना काल्पनिक एक डायरेक्शन बनाया ताकि हम समझ सके, पढ़ सके, दुनिया को जान सके। अगर ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं, भूमध्य रेखा बनाया गया, ये सब काल्पनिक रेखा है। अगर हमने बॉर्डर कहीं पर बॉर्डर बनाया है या बॉर्डर बनाते भी हैं तो बहुत जगह काल्पनिक बॉर्डर ही बनाते हो। वैसे ही उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कुछ नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी है वो आसमान है ना, आसमान उसमें टंगा हुआ है। आसमान में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या होता है, कुछ नहीं। कहा जाता है सूर्य पूरब से निकलता है, क्योंकि सूर्य कहीं किसी दिन निकलता ही नहीं है, वो तो हमेशा कहा जाता है ना हर रोज सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ना सूर्य उदय होता है ना सूर्य अस्त होता है। एक्चुअल में बात यह कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का और अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती है, तो जब अपने अक्ष पर चक्कर लगाएगी तो दिन रात होता है, और जो सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाती है तो ये क्या होता है, साल, एक साल हो जाता है। एक बार 365 दिन में चक्कर लगा ली तो एक साल हो गया। वही ठंडा गर्मी बरसात उसी के कारण आता है, मतलब ठंडा गर्मी या बरसात वाला। तो बरसात आप कहेंगे अरे बरसात वैसे कैसे आता है, हवाएं जब बदलती है तो वर्षा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ से बना लेने हैं।
बना लीजिएगा ऐसे। अब उसके बाद अमेरिका द्वारा अपनी पूरी ताकत व्यापार को लगाया गया। अमेरिका बिल्कुल मार झगड़ा में नहीं उलझना चाहता था। व्यापारी कभी मार झगड़ा में नहीं उलझना चाहते हैं। कभी प्रोटेस्ट करते हुए व्यापारियों को देखे हैं? नहीं देखे हैं। पहली बात तो अमीर इतने होते हैं कि ऐसा ही नेता को खरीद लेते हैं। जो चाहिए नेता को ऐसा ही खरीद लेंगे। किसी को भी खरीदना होगा खरीद लेंगे ऐसा ही व्यापारी। आपने कभी बड़े व्यापारियों को, बड़े इंडस्ट्री वाले को देखे हैं रोड पर आते हुए या प्रोटेस्ट करते हुए? नहीं देखेंगे। वो खरीद लेते हैं, नेता को अपने यहाँ बुला लेते हैं। नेता के पास मिलने नहीं जाते, वहीं नेता को बुला लेते हैं अपने यहाँ। यही आप दूसरे लोगों को देखिएगा, किसानों को देखिएगा, किसान को प्रोटेस्ट करते हुए देखिएगा, मतलब हर किसी को देखिएगा प्रोटेस्ट करते हुए व्यापारियों को छोड़कर। तो ये व्यापारी हैं। अमेरिका क्या है? व्यापार वाला देश है। तो ये सभी लोग मार कर रहे थे इधर, प्रथम विश्व युद्ध, इतना जन धन की हानि हो रहा था, इसको कोनो फर्क नहीं। ये अपना क्या कर रहा था? व्यापार में लगा हुआ था। चलिए, अमेरिका द्वारा अपनी पूरी ताकत व्यापार को लगाया गया। अमेरिका द्वारा अपनी पूरी ताकत कहाँ पर लगाया गया? व्यापार को लगाया गया। अमेरिका द्वारा अपना पूरा ताकत, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? फाइनली क्या हुआ? उसके बाद 1915 में जर्मनी द्वारा अमेरिका पर हमला कर दिया गया। अमेरिका पर नहीं, अमेरिका के जहाज पर हमला कर दिया गया। यहाँ पर अमेरिका के जहाज पर क्या कर दिया गया? देखिए, यहाँ पर कहा गया ना कि जर्मनी के विपक्ष में खड़ा हुआ अमेरिका। क्यों खड़ा हुआ? उसके जहाज पर हमला कर दिया गया। लेकिन अमेरिका ने उस समय हमला नहीं किया। अमेरिका एकदम तैयार हो गया, अब मार करने के लिए हम भी तैयार हैं, ठीक। उसके बाद फाइनली 1917 में उसको शामिल होना पड़ा। कहाँ पर? ऐसे ऐसे नॉर्मली अब हथियार के बहुत तेज़ी से सप्लाई करने लगा, सब कुछ करने लगा। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मार झगड़ा में कब आया? 1917 में। तो आप कहेंगे इसके बाद वाला आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए, आपको पता भी है पूरा बोर्ड पर आंसर लिखना संभव नहीं है। तो क्या करिएगा आप? तो अब आप क्या करिएगा? आप खुद से, आप कहेंगे खुद से हम आंसर कैसे लिखेंगे, बताते हैं। देखिए, इसको आप इंटरनेट पर सर्च करना है। यहाँ तक तो हमने लिख दिया है। इसके आगे वाला हिस्सा, आगे वाला मतलब इंट्रो लिख दिया। इंट्रो के बाद वाला जो बातें लिखनी है आप खुद से लिखेंगे। लिखने के बाद कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में इंटरनेट पर लिखा हुआ होगा और उसको सही है कि नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर सारी बातें सही थोड़े होती है। वो सही है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इस आंसर को, ताकि देखो एक बार याद भी हो जाएगा आपको, लिख कर जब आप भेजेंगे ना तो एक बार रिवीजन और याद भी हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी मत सोचिएगा कोई फ़ायदा होता है टेलीग्राम ग्रुप से। अगर आप भी टेलीग्राम ग्रुप चलाते होंगे या जो भी लोग चलाते होंगे उनको पता भी होगा टेलीग्राम ग्रुप से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है जब तक कि उस पर कुछ और मतलब ना किया जाए। तो नॉर्मल हमारा टेलीग्राम आप ग्रुप देखेंगे, एकदम नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप है, उससे कोनो हमको फ़ायदा वायदा तो होता नहीं है। तो ये मत सोचिए कि फ़ायदा होगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्या करना है? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आपको सर्च करना है टेलीग्राम में हिस्ट्री टॉक और आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ये क्वेश्चन लिख कर, ये इंट्रो में इतना लिख कर, उसके बाद इंटरनेट से आप आंसर आगे वाला लिखेंगे, लिख कर भेजेंगे। हम चेक करके बताएंगे कि आपने आंसर सही लिखा है, गलत लिखा है, क्या लिखा है, ये सब करके हम बताएंगे। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे वाला, आगे इससे आगे भी VBI क्वेश्चन करवाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आगे इससे भी VBI क्वेश्चन करवाएंगे। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।